ठीक है, बता। आदि मानव के निवास के साक्ष्य बिहार के कुछ स्थानों से लगभग डैश वर्ष पूर्व के मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, बताते जाइए। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 20, डी 20,000। 1 20,000। लाख पूर्व के मिले। क्या मिले हैं? 1 लाख पूर्व के मिले हैं। आदि मानव के निवास के साक्ष्य बिहार के कुछ स्थानों से लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व के मिले हैं। बिहार के किस स्थान से, ठीक है, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युगीन, ठीक है, अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए? पूरा बताइए। पाषाण। पटना, पटना। ध्यान में रखें, पटना, तीनों मुंगेर, जगह। नालंदा, तीनों सभी जगह। जगह से। ठीक है, तीनों जगह से प्राप्त हुए हैं। तीनों तो बिहार के, जगह। माइक बंद कीजिए, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युगीन अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? तो तीनों जगह, पूरा पटना है, पाषाण। मुंगेर है, नालंदा है, तीनों है। प्राक-ऐतिहासिक काल को प्रारंभिक चरण को किस युग के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो उनको प्राक पाषाण बोलते हैं। ऐतिहासिक ठीक है, पाषाण। पाषाण। पूरा आप कट कर आइए। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक काल के प्रारंभिक चरण को पाषाण युग कहलाता है, क्योंकि पत्थर पे संबंधित औजार आपको यहाँ से मिलते हैं। कब मानव ने पत्थर के उपकरणों के आधार पर अपनी संस्कृति का निर्माण किया? पूरा पाषाण में, नव पाषाण में, फिर मध्य पाषाण में? क्या बताएंगे? पाषाण में किया। किसमें किया? पाषाण में किया। ठीक है, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए? जेठियन घाटी से, वाल्मीकि नगर से, राजपोखर से, या फिर सभी जगह से? तो सभी सभी जगह से। जगह ठीक है, से। जेठियन घाटी से भी मिला है, वाल्मीकि नगर से मिला है, राजपोखर से भी मिला है, सभी जगह से मिला है। ठीक है, ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गया की बात करेंगे, पेमार घाटी, मुंगेर पैसरा, भागलपुर राजपोखर, पटना जेठियन। बताइए कौन सा गलत है? तो डी पटना वाला वाला जो गलत। है जेठियन गलत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जेठियन घाटी पूरा पाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में है? इंपॉर्टेंट है, जहानाबाद। ये नालंदा में है। कहाँ पे जेठियन घाटी? नालंदा में नालंदा। है। ठीक है, लेकिन ये पहाड़ी पर कल जहानाबाद में पढ़े थे और गया में, फिर इसका घाटी उधर गया में कैसे? है ना सर, गया और गया में है जहानाबाद जेठे। में। हाँ हाँ। जेठियन घाटी पूरा पाषाण काल से वर्तमान में किस जिले में है? ठीक है, नालंदा ले रहे हैं यहाँ पे आंसर। ठीक है, गया गलत है यहाँ, सर, गया होगा ये। ठीक है, चेक कर लीजिए, गया गया होना होगा तो चाहिए ठीक सर। है। ठीक है, देख लीजिए कहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण युगीन स्थल भागलपुर में स्थित है? भागलपुर में कौन सा स्थित है? अंग, पैसरा। अंग सर, भाली जोर। पूरा ठीक है, ध्यान रखेंगे। हरिजोर। कॉलेज। अंग कहाँ है? कुछ भाली जोर। ठीक है, भाली जोर की बात करेंगे तो निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण युगीन स्थल, ठीक है, महाजनपद आपसे नहीं पूछ रहे, भागलपुर में स्थित है, तो भाली जोर। निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण कालीन उपकरण बिहार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है? स्क्रेपर, या फिर तीनों फलक, या जगह। फिर सभी? तीनों जगह से। सभी दिया हुआ है। ठीक है, पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य स्रोत क्या था? बताइए क्या था मानव की जीविका का मुख्य स्रोत? तो ध्यान में रखें, मनुष्य इसमें तीनों जगह कंदमूल से। एकत्रित करते थे, शिकार शिकारी करते करते थे, थे। मछली पकड़ते थे। ठीक है, ध्यान रखें। बिहार के किस स्थान से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास के अवशेष प्राप्त हुए थे? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान मुंगेर में से। रखिएगा, गया से हुए। कहाँ से? गया से। ठीक है, बिहार के किस स्थान से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास के अवशेष प्राप्त हुए थे? कहाँ से? गया से। ठीक है, शेर घाटी प्रागैतिहासिक स्थान बिहार से किस जिले में स्थित है? शेर घाटी, क्या बताएंगे? तो ध्यान में, गया में। ठीक है, कहाँ पे? गया में शेर घाटी। मनुष्य द्वारा कृषि कार्य कब प्रारंभ किया गया? क्या बताएंगे? न पाषाण। न पाषाण। नव पाषाण काल में कृषि कार्य मनुष्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, निम्न में से कौन सा बिहार का नव पाषाण स्थल है? नव पाषाण स्थल बताइए क्या होगा? तीनों जगह। कौन सा तीनों होगा? ठीक जगह। है, तो कुतुबपुर, मनेर और सेनुआर, सारे के सारे हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? वैशाली चेचर, रोहतास सेनुआर, गया टारादी, मुंबई मुंगेर का केयर, कौन सही नहीं है? गलत है। ठीक है, गया। वैशाली चेचर सही है, रोहतास सेनुआर सही है, गया की बात करेंगे ताराडी सही है, लेकिन मुंगेर का केयर नहीं सही है। ठीक है, नव पसानील अर्थात चिरांद किस नदी के किनारे है? चिरांद किस नदी के किनारे है? गंगा। गंगा नदी बुरी के गंगा। किनारे। चिरांद कहाँ पे गंगा। मिलेगा? किस राज्य में है चिरांद? जिला में? सारण या। में। सारण। सारण में। ठीक है, गंगा लिया है। चिरांद का उत्खनन कब हुआ था? क्या बोला? चिरांद का उत्खनन तो 1963। 1962 में। कब हुआ था? 1962 में चिरांद का उत्खनन हुआ। तारादी नवपसानिल स्थल किस जिले में? फल्गु। तारादी फल्गु। किस नदी फल्गु के नदी किनारे? से। ध्यान में रखेंगे, फल्गु के फल्गु। किनारे। ठीक है, ध्यान रखेंगे तारादी। फल्गु किस राज्य में बहे? तारादी, गया। गया में। तो ध्यान रखें गया में। गया। ठीक है, निम्न में से कौन सा नवपसानकालीन स्थल कुर्दा नदी के तट पे स्थित है? कुर्दा नदी के तट पे बताइए। सेनुआर। खुर्दा सेनुआर सेनुआर रोहतास। किस जिला में है? रोहतास में है। रोहतास। मानव ने पहली बार धातु के रूप में किस धातु का प्रयोग किया? तो क्या बताएंगे? लोहा। तांबा का। ठीक है, अरे तांबा। तांबा। तांबा।
बिहार में त्राम पाषाण संस्कृति के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए, तो क्या बताएंगे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तीनों ठीक से। है, ध्यान तीनों रखें से। तीनों से, ठीक है ध्यान रखें तीनों से मिले हैं, ठीक है इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। 1050 ईस्वी पूर्व में आसपास गंगा घाटी के अतरंजी खेरा उत्तर प्रदेश से किस धातु के प्रमाण मिलते हैं आपको? अतरंजी खेरा से तंबा तंबा लोहा का, अतरंजी खेरा लोहा से, अतरंजी खेरा लोहा से। लौह युग का युग किस युग में प्रारंभ होता है? लौह युग क्या बताएंगे? उत्तर वैदिक में, उत्तर प्रदेश को उत्तर वैदिक में लौह युग, ठीक है ध्यान में रखेंगे। अब बताएं लौह युग का दूसरा चरण को डैश काल कहा जाता है, ठीक है लौह युग के दूसरा चरण को उत्तरी काले मृदभांड, ठीक है। बिहार में पहली बार नगरीकरण का साक्ष्य कब मिला, तो क्या बताएंगे? नगरीकरण का साक्ष्य बिहार में पहली बार वैदिक युग लौह युग में, ठीक है नहीं लौह युग में नगरीकरण। अरे क्या बोलते हैं, जनपद वगैरह का विकास हुआ, महाजनपद, तो उस काल में लोहा वगैरह का प्रयोग होना शुरू हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है, तो क्या बताएंगे? 2350 से 1750, ठीक है। चलिए ऋग्वेद का काल कब से कब तक माना जाता है, बताइए ऋग्वेद का काल? 1500 से 1004 1000 1000 इसको पूर्व वैदिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जी सर, पूर्व वैदिक बोलते हैं, ठीक है ध्यान में रखेंगे। इसके बाद क्या आएगा? उत्तर वैदिक, ठीक है ध्यान में रखिएगा, उत्तर वैदिक आता है, ठीक है। गंगा घाटी में विस्तार कब से प्रारंभ हुआ आर्य संस्कृति का? तो 1000 से 6000, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का जो समय रहेगा ना, उसे में आर्य संस्कृति आके बैठ बसेंगे, ठीक है उत्तर वैदिक में, ठीक है आर्यन का आगमन होगा। सतपर ब्राह्मण में गंडक के मैदानी क्षेत्र में आर्यों के बसने का उल्लेख कब मिलता है, तो क्या बताएंगे? 800 ईसा पूर्व, ठीक है ध्यान रखेंगे 800 ईसा पूर्व, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का समय काल कब से कब है, बता ही देंगे। 1000 से 600, ठीक है ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन या सबसे ब्राह्मण ग्रंथ है, तो क्या बताएंगे? शतपथ ब्राह्मण। बात करेंगे तो सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। निम्न में से किसके रचयिता याज्ञवल्क्य है, क्या बताए याज्ञवल्क्य किसके रचयिता है? शतपथ ब्राह्मण के। शतपथ ब्राह्मण ध्यान रखें शतपथ ब्राह्मण के, ठीक है। निम्न में से किस साहित्यिक स्रोत के अनुसार आर्यों ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया था, किसके हिसाब से ध्यान रखेंगे? तो इसका शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। आर्यों द्वारा किस नदी के तट पे बड़े बड़े यज्ञों एवं क्रम कांडों का आयोजन किया गया, तो क्या बताएंगे? सरस्वती नदी का, ठीक है। कौन सा नदी? सरस्वती नदी। निम्न में से किसकी कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, बताइए? माधव गण की। निम्न में से किसके द्वारा आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया गया, तो क्या बताएंगे? माधव विदेह। निम्न में से किस नदी को सादानीरा के नाम से जाना जाता है, क्या बताएंगे? गंडक नदी को, ठीक है। आर्यों के मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण आपको कहाँ से मिलता है, तो क्या बताएंगे? शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। निम्न में से कहाँ के राजा दार्शनिक एवं विद्वान थे जिन्होंने उपनिषदों की रचना की थी? कहाँ के राजा थे ऐसे? राजा ध्यान में रखें विदेह राजा जो थे दार्शनिक थे, ठीक है। चलिए हल्ला बहुत हो रहा है, ठीक है। गाड़ी वगैरह का आवाज जहाँ से आ रहा है माइक बंद करके, दीपक जी माइक बंद कीजिए, अगर आप बाहर है तो सुन लीजिए आज, ठीक है। तो घर पे जाइएगा तो बोलिएगा। थोड़ा फैन का बहुत लाउड आवाज आ रहा है, सुनाई नहीं रही। नहीं गाड़ी की आवाज आ रही है तो बंद कर लीजिए माइक प्लीज। अब देखेंगे प्राचीन बिहार में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, इसमें बौद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे और मुख्यतः जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे 39 क्वेश्चंस किए हैं ना, मुख्यतः लगभग 60 से 70 क्वेश्चन यहाँ से भी करेंगे, ठीक है। चलिए क्या प्रश्न है तो देखेंगे। गौतम माइक बंद कीजिए, आप भी इको होता आपके तरफ से। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आयोग का तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिसेंसी मेंटेन कीजिए सभी लोग। अगर दिक्कत हो रहा है तो बोलने के बाद तुरंत बंद कीजिए। अगर आप टीवी ऑन किए हुए हैं, बाहर में है, आपके तरफ से लाउड होती है, समझ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बार बार बोलने की आवश्यकता मुझे ना हो, ठीक है। चलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, क्या था बताइए? मगध था, वर्ष था, अंग था, मथुरा था, क्या होगा तो क्या बताएंगे? ध्यान में रखेंगे मगध, बहुत सुंदर। निम्न से किस वेद में वन व्यवस्था की चर्चा आपको देखने को मिलती है, बताइए? नहीं ऋग्वेद। इतना क्या कंफ्यूजन वन व्यवस्था को लेके? हाँ
निम्न में से किस पे वर्ण व्यवस्था की 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था में की गई है? किस सूक्त में की गई है? पुरुष सूक्त में की गई है। की गई है ना पुरुष सूक्त में। ब्राह्मण के शरीर, सॉरी, ब्रह्मा जी के शरीर से 4 प्रकार के वर्ण का वो होता है। धार्मिक आंदोलन का कौन सा कारण नहीं? याज्ञीय कर्मकांड, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, पशु बलि या फिर राजनीतिक विकेंद्रीकरण? बिल्कुल राजनीतिक विकेंद्रीकरण अच्छी चीज होती है, इसको लेकर कभी आंदोलन नहीं होता है, ठीक है। डैश सदी के पूर्व तक छुआछूत जैसी कुरीतियां कठोर रूप से ग्रहण कर चुकी थी, तो क्या बताएंगे? छठी। बिल्कुल क्या होगा? छठी होगा, ठीक है। डैश काल में बड़े बड़े यज्ञों पे पशु बलि दी जाती थी, किस काल में दी जाती थी? उत्तर वैदिक। क्या सारी बुराइयां जो आई ना समाज में उत्तर वैदिक काल में आई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सारी बुराइयां कब आई है? तो उत्तर वैदिक काल में सारी बुराई आई है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कितने संप्रदायों का उदय हुआ, क्या बताएंगे? 62 60 बताइए, ध्यान में रखेंगे तो ध्यान में रखना है 62 का हुआ, ठीक है। निम्न में से किस संप्रदाय की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि बिहार रही है? तो इनकी भी रही है, इनकी भी रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जन्मभूमि कर्मभूमि, वैसे तो सिखों का भी कर्मभूमि रहा है, लेकिन जन्मभूमि बिहार नहीं है, ठीक है। नहीं, इनका केवल कर्मभूमि है। सर जन्मभूमि हुआ ना पटना साहिब में इनका, गुरु नानक का। उससे थोड़ी ना होता है, इनके फाउंडर थोड़ी ना थे, सिख के फाउंडर, यहाँ पे इनका जन्म थोड़ी ना हुआ था। इसीलिए चलिए, महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, तो क्या बताएंगे? 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया। 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया। 6 वर्षों में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान पर गया। महावीर स्वामी की बात करेंगे, 30 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया, 12 वर्षों के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब 42 वर्ष उनको लग गए, ठीक है। ये अपने बड़े भाई से अनुमति लेके घर छोड़े थे, ये सोते हुए निकल गए थे, ठीक है। हाँ, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता था? महात्मा बुद्ध को। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ, तो ध्यान में रखेंगे लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध कपिल वस्तु के शाक्य कुल के डैश के पुत्र थे, ठीक है, क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध की बात करेंगे या फिर मतलब महावीर स्वामी की बात करें, दोनों के दोनों क्षत्रिय थे। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो क्या बताएंगे? माया। उन्होंने पालन पोषण किया था, मौसी थी ये, मौसी थी वो, या फिर भी माता बोल सकते हैं, ठीक है, सौतेली माँ। मदर भी थी जी। हाँ, ठीक है। आप चलेंगे आगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी, ठीक है? प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो राहुल। राहुल तो उनके पुत्र हो जाएंगे। सिद्धार्थ। राहुल बेटा का नाम था। सिद्धार्थ हो जाएंगे, ठीक है। चीनी साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 में। 563 में। महावीर बुद्ध किस गोत्र से संबंधित है? शाक्य मुनि कहते थे ना इनको, तो शाक्य गोत्र से, ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483। ध्यान में रखें कब होती है, तो ध्यान में रखना है कब होती है, तो 483 में होती है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई? 80 वर्ष की अवस्था में। 72 वर्ष में इनका हुआ था, महावीर का ना सर। महावीर को 72 में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय डैश नामक भविष्यवक्ता ने राजा सुदोन से कहा कि बालक सन्यासी बनेगा। किसने कहा था? कालदेवल ने कहा था ये बालक जो है सन्यासी बनेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ? 16 वर्ष। ध्यान रखेंगे कितने वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। गांधी जी का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? 14 वर्ष। 12 वर्ष में। और दोनों पति पत्नी दोनों का उम्र बराबर था। 13 वर्ष के कस्तूरबा जी भी थी और गांधी जी भी 13 वर्ष के ही थे। गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम क्या था, तो क्या बताएंगे? कस्तूरबा। के पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल। बुद्ध ने भ्रमण के क्रम में, ठीक है, निम्न में से क्या नहीं देखा, तो महिला नहीं देखा। बौद्ध साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध के चारों चिन्ह एक ही यात्रा में डैश दिखाई दिया। दीर्घ निकाय। डैश गौतम बुद्ध के चारों चिन्ह एक ही यात्रा में दिखाई दिए, ठीक है, दीर्घ निकाय। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के अश्व का नाम क्या था? घोड़ा का नाम क्या था गौतम बुद्ध के? ठीक है, चेतक नहीं था, कट्ठन था, ठीक है। सारथी का नाम क्या था? चन्ना मेर्या। चन्ना सीधे याद है, मेर्या नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चेतक महाराणा प्रताप का था। गौतम बुद्ध का जन्म, ठीक है, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति डैश पूर्णिमा को ही, वैशाख पूर्णिमा को। सबके सारी घटना वैशाख पूर्णिमा को ही होती है, ठीक है। गौतम बुद्ध की गृह त्याग कब किया? ठीक है, किस दिन किया?
वैशाख पूर्णिमा। वैशाख ठीक है, पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा को नहीं। वैशाख पूर्णिमा। गृह त्याग की बात करेंगे आषाढ़ पूर्णिमा को। ठीक है, मृत्यु जन्म और ज्ञान, क्या? मृत्यु जन्म और ज्ञान। जन्म और ज्ञान। जन्म हुआ फिर मृत्यु वैशाखी हो गया। पूर्णिमा। हाँ, मैंने वैसा ही लिख दिया है, वो आप वैसा ही होगा। पहले कोई जन्म ही लेगा तभी ज्ञान होगा, पहले मृत्यु तो हो नहीं सकता है। लेकिन गृह त्याग कब होगा? आषाढ़ पूर्णिमा। ठीक है, बुद्ध ने अनुबिन नामक स्थान पर किस नदी के किनारे परवज्या मतलब संन्यास धारण किया? मतलब उन्होंने अपना सारा वस्त्र वगैरह उतार के रख देता है। ठीक है, जब घर से जब निकलते हैं ना तो राजा के भेष में निकलते हैं, मतलब राजकुमार के भेष में, लेकिन उस नदी के किनारे अपना सारा वस्त्र वगैरह जो भी अपना था सब कुछ उतार के उन्होंने रख दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अनुमा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुमा नदी के किनारे। ठीक है, ध्यान रखो, किस नदी के किनारे? अनुमा नदी के किनारे। निम्न में से किसके प्रथम गुरु अलारकराम थे? महात्मा बुद्ध। महात्मा। इन क्या चीज का शिक्षा लिया था अलारकराम से इन्होंने? गौतम क्या बोलते हैं, मुनि सांख्य फिलॉसफी। उनका शिक्षा लिया था। गौतम बुद्ध अलारकराम से कहाँ मिले थे? वैशाली। ठीक है, अलारकराम से किस दर्शन के विद्वान थे? आ ही गया क्वेश्चन। सांख्य। गौतम बुद्ध अपने गुरु रुद्रक रामपुर से कहाँ मिले? दूसरे गुरु उनके वैशाली में। इनसे भी मिले? नहीं, इनसे भी वैशाली में, दोनों से वैशाली में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, दोनों से वैशाली में। इनमें से कौन गौतम बुद्ध के गुरु नहीं थे? तो कौन नहीं थे बताइए? नागार्जुन। ठीक है, नहीं था। नहीं थे नागार्जुन। नागार्जुन। याज्ञवल्क्य थे क्या? नहीं थे, ए और बी नहीं थे। और नागार्जुन ने कठिन तपस्या प्रारंभ किया? उरुवेला। उर्वेला। कितने साथियों के साथ बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की? 5 साथी। लेकिन ये बीच में खीर खा लेते हैं ना तो उनके बाद सब छोड़ के चला जाता है। निम्न में किसने गौतम बुद्ध के साथ वन में तपस्या की थी? बताइए। आनंद। ऑप्शन नहीं दिख रहा था कौंडिल्य ने। किसने किया था? कौंडिल्य ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्न से किसने महात्मा बुद्ध के साथ उरुवेला में वन की तपस्या की थी? कौन कौन था इसमें? सब उसके मित्र का नाम है। सभी हो जाएगा, सभी। ठीक है, क्या हो जाएंगे? तो ध्यान में रखेंगे कौन का नाम था? वज्र था, बप्पा था, असिग था, कौंडिल्य था, इस सब के सब। पुनः गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पे तपस्या प्रारंभ की? दोबारा फिर से ध्यान में रखेंगे, इस समय इनकी तपस्या पूरी हो जाती है। कितने वर्ष की? शुरू में तो उन्होंने तपस्या शुरू किया, लेकिन बीच में खीर खाने के वजह से उनकी तपस्या भंग हो जाती है। उनका जो 5 गो जो मित्र जो था वो छोड़ के चले जाते थे। फिर दोबारा तपस्या शुरू करते हैं निरंजना नदी के तट पे। फिर वो 5 बार हम लोग जाके सबसे पहले ज्ञान देंगे कहाँ पे? सारनाथ में या फिर ऋषिपट्टनम में। ठीक है, जो छोड़ के इनको चला जाता है। ठीक है, क्योंकि एक महिला जो थी, क्या नाम था उसका? महिला का नाम जो कि मतलब खीर देती है, जिनको खीर को खा लेते हैं। नहीं, आम्रपाली नहीं है, नहीं है आम्रपाली। अनुपमा। वैशाली की नगर बधू थी ना आम्रपालिका, वो तो वाटिका देती है। सुजाता नाम था सर। सुजाता, बिल्कुल सुजाता नाम था। ध्यान में रखिएगा। तो इसके वजह से इनकी तपस्या जो क्या होती, टूट जाती है। तो फिर दोबारा तपस्या कर निरंजना नदी पे, और कितने वर्ष में? 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 वर्ष की तपस्या करते हैं। ठीक है, कितने वर्ष की तपस्या करेंगे? 6 वर्ष का तपस्या कैसे टूट जाएगा? अरे 2 बार तपस्या करना शुरू किए। शुरू किए थे थोड़ी है कि पहले एक बार और पहले तपस्या कर चुके थे। इस नदी पे प्रारंभ करना दिए, यहाँ पे पढ़े ना हम लोग। तो कहाँ वन में गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या प्रारंभ? उरुवेला के वन में शुरू की थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और किस गौतम मतलब एक बार उनका तपस्या मतलब नहीं पूरा हो पाता है। ठीक है, खीर खा लेते हैं। ठीक है, इनसे इनका दोस्त भी नाराज हो जाता है ना, जो मिला था वो सब छोड़ के चला जाता है। फिर तपस्या मतलब कर निरंजना। इतना दिमाग मत लगाए, बस ध्यान में रखाइए। गौतम बुद्ध ने निरंजना नदी के तट पे तपस्या की। सुजाता ने उनको खीर खिला के एक बार तपस्या उनका तोड़वा दिया था। ठीक है, कितने वर्ष के अवस्था में गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति? 35 वर्ष के। ज्यादा दार्शनिक नहीं होना है। ठीक है, जहां पे दार्शनिक होना रहता है वहां पे तो होते नहीं है। मेंस के क्वेश्चन देते तो कुछ कुछ लिख के भर के लिया आते, जैसे लगता है उतार दिए पेपर में जैसे लिखा रहता है। अरे थोड़ा स्पेस देना रहता है, अंडरलाइन करना होता है, बॉक्स बनाना होता है, चित्र बनाना होता है। छाप के लिखना थोड़ी नहीं तो कोई भी मेंस पास कर जाएगा। और जहां पे फालतू का कोई दार्शनिक होने की आवश्यकता नहीं, वहां पे दार्शनिक होने तो कैसे हो गया, नहीं हो गया।
फैक्ट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा सीधा याद कर लीजिए, जहां पे तर्क करने की आवश्यकता हो वहां पे तर्क करना चाहिए। तपस्या के डैशवें दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो क्या बताएंगे? 49वें दिन। ठीक है, ध्यान रखें 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, आप बोले 49वें दिन तपस्या, यहाँ पे 6 साल क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को तपस्या प्रारंभ की? तो बरगद के पेड़ के नीचे, सॉरी पीपल के पेड़ के नीचे। कौन सा पेड़? पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, ध्यान रखें। बाद में ये वृक्ष क्या कहला गया? तो बोधि वृक्ष कहला गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, तो क्या बताएंगे? गया में। गौतम बुद्ध को खीर खिलाई, सुजाता। इसलिए इसको इसलिए चुने क्योंकि सारे तरह के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। बिहार में 30 का जो हमारा स्कोर का जो लक्ष्य है वह स्कोर हम लोग अवश्य प्राप्त करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? वो भी जरा देखते हैं। महात्मा बुद्ध कब बोधिसत्व कब कहलाए? क्या उसको खीर क्यों खिला दी उसको? ठीक है, अभी चुपचाप क्वेश्चन कीजिए। महात्मा गांधी, भूख लगी हुई थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध कब बोधिसत्व कहलाया? ठीक है, कब कहला? जब उनको क्या हुआ? ध्यान रखेंगे, ज्ञान जेन्युइन क्वेश्चन है सर। हाँ, तो जेन्युइन क्वेश्चन है, तो अभी नहीं डिबेट करना, जब इतिहास पढ़ाएंगे तब डिबेट कीजिएगा। ठीक है, अभी टू द प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट पढ़िए। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता, बताइए? निर्वाणा, सॉरी जैन में केवल। ध्यान रखें, निर्वाण कहते हैं। जैन में कैवल्य होते हैं, यहाँ पे क्या होंगे? निर्वाण होंगे। ठीक है, मतलब निर्वाण। ठीक है, ध्यान रखें। यही में महापरिनिर्वाण का मतलब मर जाना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे, बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ अपना शिष्य बनाया, बताइए? कहाँ पे शिष्य बनाया? बोध गया। बोध गया में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, निम्न में से किसको बुद्ध ने बोध गया में अपना शिष्य बनाया? किसे बनाया? बी और सी को। कालिका। माली नहीं, जमाली माली जैन से संबंधित है। महावीर जी के। महावीर के जमात से ये अभी तपासु और कालिक को। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ गए? कहाँ गए सर्वप्रथम? सारनाथ। ऐसा लिखते ऋषि? ऋषिपट्टनम। ठीक है, ध्यान रखिए। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? कहाँ पे दिया प्रथम उपदेश? तो सारनाथ में दिया। बुद्ध द्वारा का प्रथम उपदेश क्या कह रहा है? तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पे? बौद्ध संघ की स्थापना, ठीक है, सारनाथ में हुई। प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने सारनाथ से कहाँ गए? प्रथम उपदेश देने का बुद्ध सारनाथ से कहाँ गए? वाराणसी गए। ठीक है, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में महात्मा बुद्ध किनके घर रुके? ठीक है, किनके घर रुके? वाराणसी श्रेष्ठी पुत्र के घर जाकर ये रुकते हैं। ठीक है, ध्यान रखते हैं। बलिराम जी माइक कैमरा बंद कीजिए। किस शासक ने गौतम बुद्ध को, ठीक है, बेनुवन बिहार दान में दे दिया? बेनुवन बिहार दान में किसने दिए? बिंबिसार ने दिया। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं था? कौन गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं था? तो क्या बताएंगे? जम्बुद्ध नहीं था। ठीक है, सारीपुत्र एवं उपाली गौतम बुद्ध के शिष्य कहाँ पे बने? सारीपुत्र एवं उपाली बताइए। ठीक है, कहाँ पे बने? ठीक है, गौतम बौद्ध संघ में शामिल होने प्रथम स्त्री कौन थी? प्रजापति। ध्यान में रखेंगे, प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इनकी मतलब क्या थी? मौसी ही थी। किनके कहने पे गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया? आनंद। अपने प्रिय शिष्य आनंद। इनका सबसे प्रिय शिष्य की बात करें, कौन था? आनंद के कहने पे किया था। स्त्रियों ने बौद्ध संघ में शामिल होने पर किसने कहा था कि जो बौद्ध धर्म 1000 वर्षों तक चलता हुआ अब 500 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गौतम बुद्ध। क्या बुद्ध जो थे पुरुषवादी थे? नहीं, सारीपुत्र कहेंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध ने कहा था। ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध बिल्कुल भी राजी नहीं थे महिलाओं को यहाँ पे शामिल किया, हालांकि आनंद के कहने पे उन्होंने शामिल किया था। निम्न से कौन गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था? बिल्कुल, ये बुद्ध की जिंदगी में ही चाहता था क्या? मतलब बौद्ध संघ का प्रधान बन जाए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देवदत्त कहाँ गौतम बुद्ध का शिष्य बना? लुम्बिनी में बना। ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्ष बाद गौतम बुद्ध वैशाली पहुंचे? कितने वर्ष वैशाली पहुंचे? 8वें वर्ष। कहाँ के शासक ने गौतम बुद्ध को, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कुटनशाला नामक बिहार दान में दे दिया। बताइए। गौतम बुद्ध की शिष्या बन गई वैशाली की नगर वधु आम्रपाली। नगर वधु।
क्या आम्रपाली मूवी का नाम है, मौका मिले तो देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, आगे चलेंगे। समय में थी या आजाद शत्रु, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो समकालीन थे, नगरवधु का दोनों नाम से इसके रिश्ते जोड़े जाते हैं, दोनों से आम्रपाली। रिश्ता जोड़े जाते हैं। ठीक है, वैशाली के नगर बुद्धू का नाम क्या था? तो वैशाल आम्रपाली था। गैस के शासक की पत्नी बुद्ध की शिष्या बनी, किसकी शासक की पत्नी? देखिए कितना आवाज आ रहा है बच्चे की आवाज, ध्यान मगध। रखें क्या होगा? मगध। मगध के शासक बिंबिसार की पत्नी का नाम क्या? मगध के शासक बिंबिसार क्षमा। का पत्नी का नाम क्या था? क्षेमा। क्या क्षमा बताएंगे? क्षमा क्या था? क्षेमा था। ठीक है, क्षेमा जो थी क्या थी? मध्य निरेश की मध्य नरेश की बहन थी क्या? ठीक है, मध्य पंजाब राज्य से क्षेमा आती थी। ठीक है, हाँ। बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे मुख्यतः अपने राजकीय चीजों को देखते हुए। ठीक है, उसमें से क्षेमा वन ऑफ देम थी। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध कहाँ गए? ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष कौशल। कौशल गए। ठीक है, कौशल, कौशल की बात करेंगे, श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और कौशल का राजा जो था परसेनजीत था। ठीक है, प्रसन्नजीत जो कि उनके मतलब मित्र थे। परसेनजीत हो जाके अजात शत्रु का क्या था? मामा भी था। मामा। मामा था कि बिंबिसार क्या था? नहीं, मामा ही मामा था। नहीं था। ठीक है, नहीं, ससुर जी था। ठीक है, ससुर जी था। ठीक है, एक तरह से देखेंगे बाद तो में उसका मामा भी था और बाद में पहले ससुर भी मामा बन ही गया। तो था। हाँ हाँ, पहले ठीक, मामा बिंबिसार। और ससुर दोनों था। ठीक है। ठीक है, जी बिंबिसार बेटी, उसकी परसेनजीत की बेटी से बीबी शादी से, कर लेता है। परसेनजीत की बीबी से इसकी शादी हुई थी। परसेनजीत की बीबी बोल रहा हूँ। बेटी ठीक से। है, बहन बेटी से से। शादी हुई थी। शादी हुई थी, बेटी हाँ, से तो जमाना अजात लगा शत्रु की हुई उसको। ना, बहन से ऑलरेडी बिंबिसार हाँ की शादी हो रखी थी। जी निम्न जी निम्न सर। में से कहाँ कौशल की राजधानी? कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। श्रावस्ती। अंगुलीमाल नामक बुद्ध का शिष्य बन गया। कहाँ कहाँ का था ये अंगुलीमाल? श्रावस्ती श्रावस्ती। ध्यान श्रावस्ती। में रखेंगे, इसी का एक कहानी है, तोरो नहीं जोरो, जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ से पढ़े। नहीं पढ़ा है? तोरो नहीं जोरो किसने नहीं पढ़ा है? पढ़े हैं 5 क्लास में। अरे अंकल 5 मिनट। हाँ? अंगुली। वो तो ये समस्या मेरी तो नहीं है, बताइए। कट कर आइए आप। देखिए, तोरो नहीं जोरो में क्या होता है? श्रावस्ती जो होता है ना, काफी अधिक परेशान रहता है। गौतम बुद्ध बराबर श्रावस्ती में जाते रहते। प्रसेनजीत कहता है तो देखिए, हमारे राज्य में तो जनता रहना ही नहीं चाहती। उंगली माल नामक डाकू जो था, 1000 उंगली का माला काट के पहनने का मतलब उसका वो रहता है। ठीक है, तो 1000 आदमी को मारेंगे और उसका उंगली काट के माला पहनेंगे। जब बुद्ध भगवान जाते हैं तो ये समस्या सुनते हैं, काफी अधिक मतलब नाराज होते, बोलते ठीक है, हम उंगली माल को समझाएंगे। जैसे ही जाते बुद्ध भगवान जंगल में, तो अंगुलीमाल इनको भी टारगेट बोलता है रुकने के लिए। बुद्ध भगवान नहीं रुकते हैं। उसके बाद और अंगुलीमाल जाओ इनको पकड़ पीछे से। लेता है, तो उनके बाद बोलते हैं से हम तुमने ये प्रण मतलब क्यों लिया? तो सब बात बताता, हमने ये प्रण इसलिए लिया है। ठीक है, तो उसके बाद बोलते हैं से ठीक है, इस प्रण में तुम्हारा साथी कौन है? क्या इस प्रण से तुम्हारा साथी, अगर इससे तुम्हारा पाप के भागी, क्या तुम्हारा फैमिली के लोग बनेंगे क्या? तो बाद में जाके फैमिली से आता पूछ के आने के लिए, तो बाद में पता चलता है कोई भी फैमिली के लोग तैयार नहीं होता, क्योंकि पाप तुम अगर कर रहे हो तो तुम अकेले उसके भागी बनोगे। भले ही से पाप से जो मदद मिल रहा है, लोगों को लूट रहे, उससे हमको हेल्प मिला, डजेंट मैटर। बाद में बोलता है ठीक है तुम बोलते हैं एक पत्ता तोड़ के लाओ। ठीक है, पत्ता तोड़ के लाता है, फिर बोलता है ठीक है पत्ता तोड़ के ला, बोलता है इसी के पत्ता को जाके जोड़ दो। पेड़ का टहनी रहता है एक्चुअली में। तो अंगुलीमाल बोलता है ये कैसे होगा? तो ठीक है, तो जब तुम इंसान को जब मार के जीवित नहीं कर सकते हो, फिर उसको मारने का तुमको कोई अधिकार नहीं। फिर उनका हृदय परिवर्तन करे, वो अंगुलीमाल आगे चल के सारे वाल्मीकि बन जाते हैं शायद, ऐसा शायद कहा जाता है। ठीक है, वो अंगुलीमाल ही सारे वाल्मीकि बहुत बड़े मतलब वो कवि बन जाते हैं। ठीक है, उनको पहले उनको ना मार 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 पता रहता है, उसको उसको राम राम उल्टा करके सिखाया जाता है। ठीक है, इस तरह की कुछ कहानी थी, पूरा याद भी नहीं है। लेकिन अंगुलीमाल डाकू जो था, उनको बुद्ध भगवान ही मतलब उनको क्या करते हैं? हृदय परिवर्तन। ठीक है, अरे बौद्धिज्म का पतन होने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है, बुद्ध भगवान को वैष्णव का अवतार मान लिया गया था। ठीक है, इस वजह से भी बुद्धिज्म बहुत दिन से भारत में पतन हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई? कुशीनगर में हो गई। गैस का मांस खाने से उदर में विकार हुआ, जिसका बुद्ध की मृत्यु हुई थी सुअर का मांस खाने से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जैनिज्म बुद्धिज्म में क्या होता है ना, हमेशा भोजन नहीं मिल पाने की वजह से कभी कभी लोग मांसाहारी भोजन भी कर लेते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बुद्ध के मृत्यु की घटना को डैश कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का मार्ग का दर्शक कौन बना? कौन बना बौद्ध धर्म के मार्ग का दर्शक? कौन बना? तो ध्यान, आनंद बना, जो कि बुद्ध का मतलब प्रिय शिष्य था। हालांकि बुद्ध ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, ये भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, इनमें से किसका अंतिम वाक्य अप दीपो भव था? अप दीपो भव, बहुत आदमी इसको डीपी लगा के रखते हैं, किसने? ध्यान में रखें क्या होंगे? गौतम बुद्ध। ठीक है,
बुद्ध के अस्थि अवशेषों के कितने भागों में बांटा गया, क्या बताएंगे? 8। 8 भागों में बांटा गया, ठीक है। बुद्ध के अस्थि अवशेष पे प्राप्त कर उस पर क्या चीज का निर्माण करवाएगा, क्या चीज का निर्माण करवाएगा? स्तूप का। स्तूप का, ठीक है। इसीलिए स्तूप और चैत्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति डैश की आज्ञा के बिना संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था, बताइए किनकी माता और आज्ञा के पिता। बिना नहीं प्रवेश कर सकता था? माता तो पिता। माता पिता, माता पिता के आज्ञा के बिना संघ में नहीं प्रवेश करता। अगर मैरिड अगर होती थी उनको अपना पति से आज्ञा लेना पड़ता था। निम्न में से कौन सा बुद्ध के संघ में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा की बात करेंगे तो 15 साल थी। कितने साल थी? 15 साल, ठीक है। कितने साल होती थी? 15 साल से कम आयु के बच्चों को संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था, बौद्धिज्म संघ में प्रवेश करने के लिए। निम्न से कहा बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर स्तूप का निर्माण नहीं हुआ था, कहाँ पे नहीं हुआ था, क्या बताएंगे? रामगढ़। विदेह में नहीं हुआ था। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था, कौन नहीं था, तो बताइए। सेन ध्यान में रखेंगे, उदयन जो था नहीं था, ठीक है। निम्न से कौन महात्मा बुद्ध का शिष्य था, महात्मा बुद्ध का शिष्य कौन था, तो क्या बताएंगे? तीनों। कौन था, ठीक है, तीनों के तीनों था। निम्न में से कौन स्त्री, निम्न में से कौन स्त्री बौद्ध धर्मानुयायी नहीं थी, नहीं थी, कौन नहीं थी इनमें से? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना, ठीक है। प्रियदर्शना, ध्यान में, प्रियदर्शना अनुनजा, ठीक है, महावीर की पुत्री का नाम था। गौतम बुद्ध कितने आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, ठीक है? कितने आर्य सत्य थे गौतम बुद्ध के, ठीक है, ध्यान रखेंगे? 4 थे, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध से। निम्न में से कौन अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आते हैं? समयक दृष्टि, समयक आजीव, समयक बयान, बताइए क्या होगा? तो सारे के सारे आते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है, बताइए कौन नहीं आता, तो क्या बताएंगे? सम्यक समाधि सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान आता तो सम्यक है, सम्यक ज्ञान आता है। आता है। समाधि। सम्यक समाधि नहीं आता है। समाधि नहीं आता है सर, समाधि। कर्म भी आता हाँ ठीक ठीक, ये नहीं आता, सॉरी, ठीक है। समयक समाधि, हाँ। अष्टांगिक, इसमें आंसर गलत दिया है क्या? बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए जीवन एवं मौलिक आचरण करने के कितने सील बनाए गए थे, तो क्या बताएंगे? 8 सील। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 89 का आंसर डी ले रहा है, 10 सील दिए हुआ 10 है, सील। ठीक है। कितने सील होता है? 10 दिया हुआ है। इनमें से कौन धर्म में 10 सीलों को शामिल किया गया है, ठीक है। 10 सीलों में कौन शामिल किया गया? सत्य, तीनों। अहिंसा और विचार नहीं करना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे सारे, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग, ये दूसरा अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए ना 10 चीजों का आपको पालन करना पड़ता है, वो है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग तो है ना, उसको फॉलो करने के लिए 10 चीजों पे आपको मानना पड़ता है, ठीक है। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के 10 सीलों में शामिल नहीं था, ब्रह्मचर्य। बताइए, ठीक है। संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि राजा महाराजा भी इसको पालन कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में दुख के कारणों को क्या बनाएगा? बौद्ध धर्म में दुख के कारणों को कहा गया, क्या कहा गया है? प्रति सम, ठीक है। प्रतिशत क्या लिखा? प्रतितस्य, प्रतितय, समुत्पाद। प्रति समुत्पाद कितने चक्र होते हैं, कितने चक्र होते हैं इसके? 12 चक्र होते हैं। बौद्ध धर्म क्या है? ईश्वरवादी। अनिश्वरवादी। नहीं, जैन धर्म में ईश्वर की प्रभु सत्ता को तो मानता है, लेकिन जैनिज्म से नीचे माना गया है, ठीक है। हाँ। बौद्ध धर्मावली किसमें विश्वास नहीं करता था? आत्मा। पुनर्जन्म करता था, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है सो आत्मा में विश्वास नहीं करता, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। गौतम बुद्ध का तो पुनर्जन्म अभी भी होने वाला है, ठीक है। कर्म में विश्वास करता है, ठीक है, आत्मा में विश्वास नहीं। हालांकि जैनिज्म आत्मा में विश्वास करता है, ठीक है। बात करेंगे आगे, क्या है? निम्न में से किसने शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, किसने दिया? तो सारे ने दिए थे। निम्न में से किस देश में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था? तो सारे ही जगह पे हुआ। बौद्ध धर्म के सफलता के कारण क्या थे? बौद्ध धर्म की सफलता के कारण क्या था? तो ध्यान में रखेंगे, तो जनवादी होना, पाली भाषा का प्रयोग जो कि सर्वसाधारण की भाषा थी, जो कि लोगों की समझ में आता था, ठीक है। एलाइट क्लास के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत भाषा बोली जाती थी, ठीक है। निम्न से किस व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था? कौन नहीं हो सकता था? ऋणी नहीं हो सकता था, सैनिक नहीं हो सकता, और रोगी नहीं हो सकता था, ये लोग नहीं हो सकता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसमें टोटल 210 प्रश्न है, तो 100 तक तो करा ही दिए, कल 100 प्लस आगे करवा देंगे, ठीक है। इसको यहीं पे इसको इंट करते, ऑलरेडी आधा घंटा